नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आप लोग जो ढूँढ रहे थे, मिल गया है। आप लोग ढूँढ रहे थे ना, वो मिल गया है। हमको नहीं मिला, इनको मिला है। जानते हैं ना कौन है? अच्छा, अच्छा, नीली शर्ट में शायद नहीं जानते। ये देखिए, चलिए, इनका नाम है प्रकला प्रभाकर, ठीक है? कौन है ये? बहुत जाने-माने अर्थशास्त्री हैं, एक पहचान, मुख्य पहचान। एक पहचान ये है पारिवारिक पहचान कि ये पति हैं हिंदुस्तान की वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के, ठीक है? अब क्या हम लोग इनकी बात क्यों कर रहे हैं? इनकी बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट किया है एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स, 12 ट्वीट्स किए हैं, एक के बाद एक। उसमें इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, बिहार में हाल ही में हुए चुनाव से जुड़ा हुआ। सब लोग कह रहे थे कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हेर-फेर हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि ये चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग का काम ठीक नहीं था और इस तरह की कई सारी बातें आई। तो इन्होंने एक पहला रिकॉर्ड सामने रखा है और वो रिकॉर्ड जो है वो बेहद चौंकाने वाला है। वो रिकॉर्ड कहता है कि बिहार में जितने वोट पड़े, उससे ज़्यादा वोट गिन लिए गए। अब ये बात थोड़ी-सी समझ नहीं आ रही। हुआ क्या है? हुआ क्या है ये बात समझ नहीं आ रही है। तो इनका ये कहना है, मैं वैसे तो ट्वीट दिखाता हूँ आपको, एक-एक करके हम लोग उस ट्वीट देखते हैं और आपको सारी बात आएगी समझ। तो पहला ट्वीट देखिए, ये प्रकला प्रभाकर का पहला ट्वीट है। इस ट्वीट में वो कहते हैं, डिकोडिंग बिहार मिरेकल, बिहार के चमत्कार को करते हैं डिकोड। पहला ट्वीट, ईसीआई हैज टू टेल द नेशन हाउ इट काउंटेड 1,77,673 मोर देन द पोल्ड वोट्स। अरे ये क्या हो गया? मतलब वोट पड़े थे 100 और गिन दिए 120। भाई साहब ये समझ नहीं आई बात। ये बात हुई है। इनका कहना है ये बात हुई है। इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं वो सब प्रकला प्रभाकर के इस ट्वीट के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार है। इनका जो आरोप है वो इनका व्यक्तिगत आरोप है। हम लोग केवल आपके सामने उसको रख रहे हैं। Why did it change the total number of electors twice after announcing the final SIR figure? एक सवाल ये है। पहला है कि 1,77,000 कैसे बढ़े? दूसरा है SIR फिगर 2 बार कैसे बदला? SIR होने के बाद। तीसरा है Why did the ECI not announce the gross number of voters polled in the state? ठीक है, 3 बात। ये था पहला ट्वीट। अब आइए दूसरे ट्वीट पे। दूसरा ट्वीट इनका जो है वो ये है, डिकोडिंग द बिहार मिरेकल, फिर से। एज पर ईसी प्रेस नोट नंबर, ईसीआई ये नंबर है, द टोटल इलेक्टर्स आफ्टर इट सक्सेसफुली कंप्लीटेड एसआईआर इन बिहार इज 7 करोड़ 42 लैक्स। 7 करोड़ 42 लैक्स। वाई अप्रोक्सीमेशन इंस्टेड ऑफ एक्चुअल नंबर? 7 करोड़ 42 लाख हैं। तो 42 लाख के आगे क्या है? 42 लाख 6,000 है, 7,000 है, 812, 912 क्या है? कुछ भी नहीं पता। 7.42 करोड़। भई बात तो समझ नहीं आई। इसका क्या मतलब हुआ? एक्चुअल नंबर दे सकते हो ना। हर चीज़ गिनी जाती है। कोई ऐसा तो है नहीं गिनी नहीं जाती हो। तो इनका कहना है कि भई पहली बात तो ये है कि एक्चुअल नंबर क्यों नहीं दिया गया? ठीक है? ये है इनका एक सवाल। हमने ये दूसरा ट्वीट दिखाया। अब देखिए तीसरा ट्वीट। एज़ पर द प्रेस नोट, 6 अक्टूबर का प्रेस नोट है। द नंबर, दिस नंबर आफ्टर एडिंग 1,63,619 सर्विस वोट्स एंड ब्रॉट द टोटल नंबर टू 7 करोड़ 43 लाख 55,976। ठीक है? इतनी बात समझ आ गई। और अब ये चौथे ट्वीट में कहते हैं द प्रेस नोट 11/11/2025 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोलिंग put the total number of electors at 7 crore 45 lakh 26,858 and said the polling percentage was 66.91। 66.91 थी और ये इन्होंने बता दी। तो अब इसके बाद का ट्वीट हम लोग देखते हैं। ये 4 ट्वीट हमने देखे, अब देखते हैं 5वें नंबर का ट्वीट, जो कि कहता है ये बात। 5वें नंबर के ट्वीट कहता है कि अपवर्ड रिवीजन ऑफ पोलिंग 67.13। इसमें कितनी दिखा रहा था? इसमें दिखा रहा था 66.91 और ये बढ़कर हो गई 67.13%। ठीक है जी, ये भी बढ़ गई। तो अब इससे अगला ट्वीट देखिए, 12 ट्वीट किए हैं
और हर ट्वीट में कोई ना कोई बड़ी जानकारी ये लोग दे रहे हैं। ये आ गया छठा, सिक्स्थ देखिए इनका। छठा ट्वीट इनका ये कहता है कि 67.13% बढ़ा दिया। छठा ट्वीट कहता है कि द ग्रॉस नंबर ऑफ वोटर्स पोल्ड कैलकुलेटेड एट 67.13 ऑफ 7 करोड़ 45 लाख, ये जो नंबर दिया है इसका 67.13 जब हम करते हैं तो आता है 5 करोड़ 29,880 वोट्स। चुनाव आयोग के अनुसार इतना पड़ा। But the total number of votes counted from all the 42-43 constituencies adds up to 5 crore 2 lakh 7,553. I have screenshot of the ECI declaration for all the 243. Decoding Bihar election, अगला ट्वीट इनका सातवां कहता है the difference between polled votes and counted votes is 1,77,673 votes. अब ये क्या है भाई? 1,77,673 वोट ज्यादा गिन दिए, ये आरोप है प्रकला प्रभाकर का। अब ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। मतलब वोट पड़े थे कम और गिन दिए ज्यादा। ऐसा क्या मशीन लगा दिया था इलेक्शन कमीशन ने? ये आरोपों का अब दिक्कत ये है ना, इन आरोपों का जवाब कोई दे नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई दे नहीं पाएगा इनके जवाब। और इलेक्शन कमीशन देगा तो देगा, ज्ञानेश कुमार जी कहीं बिजी होंगे तो नहीं दे पाएंगे। अगला ट्वीट, ECI has to tell the nation why and how did it count 1.77 lakh votes more than the polled votes. ये तो सवाल है ही। Why did it change the total number of electors twice after SIR? फिर कहते हैं why did the ECI not announce the gross number of votes polled in the state? Why did they not reveal the gross number of votes polled in each constituency? अब ये सवालों के जवाब कौन देगा भाई? कोई भी देगा, पर चुनाव आयोग तो देता हुआ नहीं दिख रहा है। अब चलिए, ये हमने 9 उनके ट्वीट देख लिए। इनका अगला ट्वीट देखिए। इनका अगला ट्वीट ये 10, 11, 12 3 ट्वीट और इनके। When EC can give percentage polling figures, what difficulty does it face to announce the gross voting figure statewide and constituency wise? कोई जवाब है आपके पास? हमारे पास भी नहीं है। अगला ट्वीट, if the is the ECI is doing simply an innocent muddle कर रहे हैं क्या, और a tendacious smoke screen opacity to benefit a party? सच है कि ये, और sheer arrogance that it's above the law and accountability? ये सब बातें कह रहे हैं। तो इनका क्या जवाब है? आखिरी ट्वीट जो है, आखिरी ट्वीट इनका जो है वो ये था जो हमने आपको दिखाया, 12वां ट्वीट। अब इनका जवाब क्या है? हमारे पास तो जवाब है नहीं। आपके पास कुछ है क्या? हमको तो बात समझ नहीं आई प्रकला प्रभाकर की कि आखिर वो ये बातें जो कह रहे हैं इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, आपको लगता है? कुल वोट जो उनके हिसाब से पड़े हैं, जो बड़ी बात प्रकला प्रभाकर कह रहे हैं वो ये है कि 67.13%, 67.13% जो होता है वो होता है 5,29,880। इतना वोट पड़ा तो इतना ही वोट काउंट होना चाहिए। काउंटिंग हो गई है 5,02,07,553 इतने वोटों की। अब ये भी गजब की बात है। 1,77,673 एक्स्ट्रा वोट काउंट किए गए। अब ये आरोप मुझे लगता है भाई गंभीर है। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के अलावा तो कोई नहीं दे पाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा क्या? आपको लगता है जवाब देगा? ये आरोप किसने लगाए, एक बार फिर देखिए। आरोप जिस व्यक्ति ने लगाए हैं उनका नाम है प्रकला प्रभाकर। ये कौन है? प्रकला प्रभाकर हैं पति केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के। अब इतने बड़े आरोप उनके ऊपर लगे हैं, सरकार के ऊपर तो खैर नहीं लगाए हैं, उन्होंने तो आरोप चुनाव आयोग पर ही लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों को चुनाव आयोग पर लगाया गया है। इसी तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे, इसी तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, और अब इसी तरह का फिगर लेकर आ गए हैं प्रकला प्रभाकर। अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या जवाब देगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियोस को आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कीजिए।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।